अब जो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो नाम लिख दो कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेक थीटा, कॉट। अब जो जनरली हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो कुछ ही एंगल है, सबके लिए नहीं। फॉर एग्जांपल पहला तो आएगा 0 डिग्री के लिए, ठीक है, साइन 0 दिया है ना, यस। दूसरा होगा 30 के लिए, तीसरा होगा 45 के लिए, और बाद में होगा 60 के लिए और 90 के लिए, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक देता हूँ, ये मिल जाएगा, इसका उल्टा ये होगा, दोनों का अपॉन ये होगा, अब इन तीनों का उल्टा ये तीनों होंगे, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब खाली हमें ये याद रहना चाहिए, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे ध्यान, सबको पहले तो अंडर रूट में डाल दो। देखो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 रूट्स बना देते हैं। 5 रूट बना लिए, होल नंबर बता, जो 0 से स्टार्ट था, जितने सबके क्या बना दो, रूट बना लो। अब जो होल नंबर आता है चालू होते हैं 0 1 2 3 4, लिख दिया। अब जो लास्ट नंबर आया ना उसको सबको डिवाइड कर दो, अपॉन 4, ठीक है। अब 0 अपॉन 4 क्या होता है, 0। 1 का रूट, देखो मैं इसको पहले अलग अलग कर देता हूँ, 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भावेश, ये रूट जो पूरे के साथ है उसको मैं अलग अलग कर दूं ना, और कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। चल, अब रूट 0 कितना होगा, 1 का रूट, और 4 का रूट, 2 का रूट, हो जाने वाला, हमको पता ही नहीं है, इतना पढ़े होते तो आज यहाँ नहीं होते। रूट 4 का 2, इसका नहीं पता, रूट 3 अपॉन 2, ये कितना, ये कैंसल, कितना बचा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं। अब इसमें ध्यान दो, एक रूट के अंदर कितने रूट, एक रूट के अंदर कितने रूट 2 होता है, 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचा 1 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 3 बाय, और ये देखो साइन की वैल्यू होगी आपकी 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2 बाय, और ये 1, ठीक है। ये खाली आपको यहाँ पे बताया इसलिए हार्ड लगा, बाकी सिंपल ही देखो, 0 का तो 0 आने वाला है, 1 का 1, 2 का और 4 का 2, 1 बाई 2, यहाँ पे रूट 2 और नीचे 2 है, कैंसिल कर दो, 1 अपॉन रूट 2, 3 को कुछ नहीं कर सकते, रूट 3, 4 का निकलता है 2, रूट 3 बाई 2, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और 1। अब यहाँ पे ध्यान, साइन मिल गया, ये मिल गया, मतलब पूरा टेबल बन गया। वहां से चालू करो उल्टा, 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब 10, हमें पता है 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस, 0 अपॉन 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, रूट 2 रूट, देखो दोनों पूरे सेम है, दोनों कट हो जाएंगे, आंसर बचेगा 1। 2 और 2 कैंसल, रूट 3 और 1 तो हम नहीं लिखते नीचे, ठीक है, नॉट डिफाइंड। 1 को 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कभी भी 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। चलो, अब हमें पता है कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो 0, देखो 0 इधर देखना, यहाँ पे ध्यान दो, ये 0 अपॉन में कुछ नहीं, यानी इसका उल्टा 1 अपॉन 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड।
तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका 1/1, तो उल्टा भी 1/1 ही होगा। अकल ज्ञान दो। अब या तो इसका उल्टा कर दो या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, बात वही है। इसका रेसिप्रोकल 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका, अरे कहाँ आएगी √3? चलो ये ठीक है। अब कॉट या तो इसका अपॉन कर लो या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल 0/1 उल्टा कर दो 1/0, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, वाह बहुत मारूंगा तेरे। नॉट डिफाइंड कब आता है? 1/0। अब रेसिप्रोकल इसका नॉट डिफाइंड उल्टा कर दो तो 0/1 कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया? टेबल आ गया, निकालना एकदम इजी। ठीक है, याद है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं याद है तो खाली पहली लाइन याद रखने की, उससे तो याद रह जाएगा। अब जितने भी सारे सम आएंगे कंपलसरी ये टेबल आएगा तो 8.2 आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ये टेबल के बिना एक आपका पहला स्टेप भी नहीं होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल 6 देखो, अभी आपको एक एंगल गिवन होगा। अब एंगल यानी जो ऊपर यहाँ पे लिखे थे ना, उसके हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपको बोला है यहाँ पे कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी आपको गिवन है कि वो 5 सेंटीमीटर है। आपको बी सी और ए सी आपको फाइंड करना है, मतलब क्या हाइपोटेनियस फाइंड करना है और एडजेसेंट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। तो बात करते हैं सबसे पहले तो ऐसा कौन सा साइड है। अब दोनों तो एक साथ हम फाइंड नहीं कर सकते, पहले से ही होता है कि दोनों एक साथ कभी भी फाइंड नहीं होते। पहला कौन सा फाइंड करना है? फाइंड क्या करूं पहले? एसी करते हैं। चलो हाइपोटेनियस किस में आता है? प्लस हाइपोटेनियस के साथ गिवन साइड आनी चाहिए एक, मतलब इधर से देखने पर हाइपोटेनियस और ऑपोजिट साइन या तो कॉस है, कोई भी ले लो तुम। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू, साइन होता क्या है पहले तो लिखो, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ये ऑपोजिट हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। साइन 30 कितना था? 1/2 इज इक्वल्स टू, ए बी कितना है और ए सी 5। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 उधर, तो ए सी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो ए सी इज इक्वल्स टू 10। ये मिल गया कितना? 10। अब एडजेसेंट फाइंड करना है। कोई भी ऐसे साइन ले लो जिसमें एडजेसेंट आता हो। क्यों? देखो अभी हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, ऑपोजिट भी है, एडजेसेंट ढूंढना है। ठीक है, चलो तो हम कॉस ले लेते हैं। कॉस 30 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। कॉस 30 √3/2, तो ये हो जाएगा। BC कितना है हमें फाइंड करना है और AC कितना है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 10 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू BC। 2 नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 10 √3/2 इज इक्वल्स टू BC। ये 5 था, तो BC इज इक्वल्स टू 5√3। तो ये मिल जाएगा कितना? 5√3। ठीक है, समझ में आया? तो एक एंगल और एक साइड से हम ये एंगल साइड सारी की सारी फाइंड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो QPR मतलब कि ये वाला पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, P के रिस्पेक्ट में देखो, अब हमें एंगल ढूंढना है, साइड गिवन है। एंगल से 2 साइड ढूंढ सकते हैं और 2 साइड से एक एंगल ढूंढ सकते हैं। अब मान लो मैं P पे यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तू कहाँ है? P पे खड़ा हूं यहाँ पे। अब ये साइड कौन सी हुई?
ये साइड, तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट किस में आता है? कॉस या तो सेक, दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस ले रहा हूँ, कॉस, अब ये हमें नहीं पता है, ठीक है, पी मान लेते हैं। कॉस पी इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय, देखो ऑपोजिट वाला क्यों नहीं ले रहा हूं? साइड में गिवन है, और साइड और एंगल दो चीज हम एक साथ नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। चलिए कॉस पी हमें ढूंढना है, नहीं पता है क्या है, पी क्यू कितना है और पी आर 6, तो कॉस पी इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 कब होता है? कॉस पक्का, चलो, तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमें कितना मिला? 60। समझ में आया कि कॉस 1/2 कब मिलता है? इधर यहाँ पे लिख दो, देखो कॉस पी तो एज इट इज था, अब 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 60। समझ में आया? तो कॉस पी इज इक्वल्स टू कॉस 60, तो यहाँ पे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू, अब दूसरा क्या फाइंड करना है? देखो पी आर क्यू मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करें? एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, ये 90 ये 60 है, माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। P कितना है? 90 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो एंगल R इज इक्वल टू P R Q, ये हुआ R, ठीक है। अगर आपको वैसे फाइंड नहीं करना है, ये मेथड से करना है, तो सिंपली इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस और ऑपोजिट किस में आते हैं? तो साइन, और अगर ये वाला नहीं करना है तो साइन R इज इक्वल्स टू ऑपोजिट पी क्यू अपॉन पी आर, तो साइन R इज इक्वल्स टू 3/6। 1/2 कब आता है? साइन 30, ठीक है। Therefore P R Q is equals to, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 8 क्या बोला है? साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू, और क्या गिवन है? 1/2। ओके, अब यहाँ पे देखना, पहले मैं साइन सॉल्व कर रहा हूँ, तो साइन A माइनस B, अब साइन 1/2 कब आता है? तो साइन 30, देखो साइन और साइन दोनों साइड कंपेयर कर रहा हूँ, साइन के जगह साइन, A माइनस B की जगह क्या आएगा? कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे A माइनस B हो जाएगा 30, 1 दे देते हैं। सिमिलरली cos A प्लस B cos 60, वापिस A प्लस B इज इक्वल्स टू, अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A माइनस B इज इक्वल्स टू 30, तो यहाँ से A प्लस, सब्ट्रैक्ट कहाँ? ऐड करना, ऐड 2 and 1 प्लस B इज इक्वल्स टू 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 2A इज इक्वल्स टू 90, A इज इक्वल्स टू 90/2, A इज इक्वल्स टू 45। पुट A इन 1, A की वैल्यू पुट करोगे इसमें 1 में, तो A कितना है? 45 माइनस B इज इक्वल्स टू 30, B उधर ले लो, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू B,
तो b इज इक्वल्स टू 8.2 का फर्स्ट वन वैल्यू पता है तो पुट करना है, नहीं पता है तो साइन 60 cos 30 प्लस 1 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 2 2 जा 1 1 जा 2 2 जा एलसीएम कैसा 3 प्लस 1 बाई 4 तो आंसर आया 4/4। चलो नेक्स्ट देखो 10 का स्क्वायर है यहाँ पे 2 10 45 कितना होता है 1 कितना होता है और उसका स्क्वायर प्लस cos 630 रूट 3/2 बट उसका क्या है स्क्वायर रूट 3/2 उसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 4 बाय 3/, प्लस रूट 3/4 और माइनस 3/4 ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। आंसर बचा 10 cos 45 1/√2। अब देखो डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, पहले तो sec 30 कितना है 2/√3 प्लस 2 मेरे को पता है वो तो। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं है रूट 3 को मल्टीप्लाई कर, इसको एज इट इज लिख दो, ऊपर वाले को क्या कर दो एज इट इज लिख दिया। अब 1 इधर भेज दो और रूट 3 इधर एलसीएम ले लेंगे। अब रेसिप्रोकल कर दो, देखो 1/√2 इंटू रूट 3/2 प्लस रूट 3। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर रूट 3 डायरेक्ट मिलेगा और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा प्लस में 2√6, ठीक है। नीचे रूट है यानी रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन से तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 रूट 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई रहने दो, इसको मल्टीप्लाई में रहने दे रहा हूं। नीचे a स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो इसको रहने दो ऐसे ही। देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का 6 तो 4 6 जा, यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे देखो 2 ऊपर में से कॉमन निकाल ले रहा हूं, 2 कॉमन निकाल ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 2√3 2 कॉमन निकाल ले तो बचा क्या √2 माइनस √6 अपॉन कितना होगा -60 तो ये कैंसलेशन होगा 8 सा तो √3 अब इसको अंदर √3 को और साइन को अंदर भेज दे रहा हूं, ठीक है। एक काम करो साइन को बाद में भेजता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। पहले √3 को भेज रहा हूं तो ये हो जाएगा √6 माइनस में माइनस माइनस प्लस रूट कितना होगा 3 6 18 बाय 8, ठीक है। अब 18 को प्लस, अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले लिख रहा हूँ 18 को लिख सकता हूँ 9 2 जा माइनस
6/8, 9 बाहर आ जाएगा तो 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, आगे चलो sin 30 सर 1/2 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन प्लस ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब तीन चीजें एलसीएम कैसे लेना है यहाँ पे ध्यान देखो, एलसीएम बनेगा तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब एलसीएम आएगा 2√3 और इंटू 1 तो वही होगा। ठीक है, 2√3 तो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 तो है, √3 नहीं है, तो ऊपर नीचे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं √3/2√3, ना ही यहाँ पे 2 है ना ही √3 है, तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 और यहाँ पे √3 है तो हमें खाली 2 से मल्टीप्लाई, तो 4/2√3, 2 दोनों से करेंगे ना। हाँ चलो, अब सेम यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे √3 या किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो 4/, यहाँ पे 2 है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे दोनों नहीं है तो 2√3। थोड़ा अकलमंद हो गए, वापस कैंसिल मत करने जाना, नहीं तो यही मिलेगा। चलो एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3/2√3। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट, डिनोमिनेटर का उसका और इसका डिनोमिनेटर का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये लास्ट आंसर जो आपका बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 प्लस 2√, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, नहीं ये दोनों देखो 2√3 प्लस √3 क्या हो गए, प्लस हो गए, यहाँ पे 2√3 और एक √3 प्लस हो गए तो 3√3 रैशनलाइज करेंगे, -4 2√3 माइनस 4। ठीक है, रैशनलाइज करना यानी कि जो नीचे नंबर साइन हो ना, वही दो नंबर को ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर तो बन जाएगा 3√3 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसे है 2 है, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे यहाँ पे 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4, तो a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और अपॉन में देखो 3 3 जा और 9 √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 16, ये हो जाएगा कितना, सेम इधर भी 27 हो जाएगा, 27 माइनस 6 4 जा 24 √3 और प्लस 16 अपॉन कितना होगा, चलो अब 27 प्लस 16 कितना होगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11।
यहाँ पे ध्यान, आपको वापस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और जितने भी नंबर है उनको एज इट इज रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल प्लस 4 3 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 प्लस कॉस 30 स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहला हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 3 और माइनस 1 1/4 प्लस 3/4 ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो इधर 12 कब होगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 15/12 प्लस 4 से 64/12 माइनस 12 ऊपर नीचे दोनों से 12/12 अपॉन 4/4। ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको तो पूरा रिमूव कर दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एलसीएम सेम है तो 15 प्लस 64 माइनस 12/12। 64 में से 12 माइनस कर दो 52 52 प्लस फिर 67 तो आंसर 67/12। चलो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी नहीं आई, चलो ठीक है। 10 तो ऊपर तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1/3 √3। देखो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2√3 इंटू 3/4। ये √3 और ये 1 जा 2 जा तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है √3/2 साइन। अब ऑप्शन दिए है देखो ऊपर साइन 60, ठीक है। इसमें भी सेम वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1045 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 0/2 0। आपको प्रूव करना है कि साइन 2 है और 2 साइन है एक ही होता है। कौन सा वैल्यू पर एक ही होता है, कब होता है? देखो पहले ए पुट करके देखते हैं कि साइन 2 और ए की जगह 0 तो साइन 0 कितना होगा 0। सेम कौन से भाई नीचे आने में मत लगाओ ना। सेम यहाँ पे 2 साइन ए की जगह हमें 0 रखना है तो 2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो इसका भी आंसर 0 पहला। फोर्थ वन है, चलो अरे वो पाकिस्तान वाला भी बहुत चल रहा है। हाँ चलो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, इसका कितना होगा 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा। पहले ऊपर तो हो जाएगा कितना 2√3 और नीचे 1 माइनस 1/3 तो एलसीएम लेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दूं कि रेसिप्रोकल कर दूं? चलो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रेसिप्रोकल कर देते तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 3/2
2, 2 और 2 कैंसल, 1 इधर √3 आएगा और इधर 1, तो आंसर आएगा √3। कब आता है? 60 तो ये इसका आंसर। चलो यहाँ पे ध्यान, आपको बोला tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह पहले क्या लिख सकता हूं मैं? tan की वैल्यू कब आती है? √3। सर वो tan 60 पे, अभी तो किया था। ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयरिंग इन बोथ साइड, तो यहाँ से a प्लस ये 1 मिल जाएगा। सेम उसी तरह से सेकेंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 कब आता है? 30 tan 30 पे। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन 2, एड 1 एंड 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a इज इक्वल्स टू 90। तो a पुट a इन इक्वेशन 1, a में पुट कर देते हैं 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60। तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स। वेदर साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, ट्रू क्या फॉल्स? क्या साइन अभी जैसे हमने ये वाला किया ना, कौन सा ये, तो साइन tan a प्लस b क्या इक्वल होता है tan a और tan b के? नहीं, अलग है। तो पहला क्या फॉल्स के ट्रू? क्वेश्चन 4 में फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, क्या वैल्यू साइन की थीटा जैसे जैसे 30 to 90 की तरफ जा रहा है, क्या वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? देखो थीटा 0 पे साइन क्या मिलता है? 90 पे क्या मिलता है? 1, मतलब 0 से 1 बढ़ रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, फॉल्स। 90 पे 0 होता है और 0 पे 1 होता है, ये तो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या जितना हमें कॉस थीटा, कोई भी थीटा की वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, क्या साइन 30 और कॉस 30 भी सेम होंगे? नहीं, खाली एक ही वैल्यू सेम होगी, एक दो बाकी सब अलग होगी, तो यहाँ पे फॉल्स। फिफ्थ, cot a is not defined for a is equals to 0, क्या cot 0 पे नॉट डिफाइन मिलता है? मिलता है ना सर? मिलता है, ट्रू।